फर्स्टली आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से एंड लेट्स होप एवरीवन सेफ, एवरीवन हैज़ अ ग्रेट ईयर एंड ये पैंडेमिक का एंड हो जाए. एंड नाउ मेन थिंग कमिंग बैक टू एग्जिट में मैं रवि का किरदार प्ले कर रहा हूँ जो विच इज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय उल्लू बेबू जी एंड सेवन सेंस विच इज़ कुणाल नितिन जी. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. रवि जो है वो एक जैसे सर ने बताया एक स्ट्रगलिंग क्रिकेटर था जो एक कोच बन जाता है और उसके बाद बेसिकली ही हैज़ अ वेरी टफ टाइम इन मेकिंग एंड्स मीट. मतलब अपनी ज़िंदगी में उसके लिए बहुत टफ होता है कि वो महीने के खर्चे कहाँ से निकाले. उसकी बीवी ऑलरेडी उसका बाल नोच रही होती है हर रोज़ जो विंध्या प्ले कर रही हैं. एंड तो एक इसके कांस्टेंट स्ट्रेस है इसकी लाइफ में और उस स्ट्रेस से निकलने के लिए इसका एकमात्र जो मतलब दो जिन्हें हैं जिससे बात करता है जिनके थ्रू ये अपना स्ट्रेस रिलीव करता है वो एक है मनीष जो मतलब पिंटू जो इसका बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रहा है एंड एक इसका 6 साल का बच्चा. तो यही दोनों जिन्हें हैं जिनसे कुछ बात करके कुछ थोड़ा सा रिलीफ इसको मिलता है. अब इसको ऑब्वियसली एक दिन सूडोसाइड का जो सर ने समझाया कि एक कैसे एक इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है, बुक्स में गायब हो जाता है और उसके बाद कैसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की एक एजेंट जो अपर्णा प्ले कर रही हैं और वो लोग कैसे उसके पीछे पड़ते हैं. तो उसके बारे में ऑब्वियसली आपको उसके लिए आपको सारी सीरीज़ देखनी पड़ेगी. यू विल गेट टू नो इन द 9 एपिसोड्स व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग, वेयर ऑल द थ्रिल लाइज. एंड जिसमें जानू जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है जिसकी वजह से शी इज़ एक्चुअली द कैटलिस्ट जिसकी वजह से ये स्टेप लेता ही है. अदरवाइज़ वो मार देती इनको क्योंकि उसी के पैसे थे जो मैंने देने हैं वापस. एंड आई थिंक ओवरऑल आई लव प्लेइंग रवीज कैरेक्टर. आई हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम. मतलब 30 days वी वर शूटिंग देयर एंड फैंटास्टिक टाइम इन लखनऊ. ग्रेट प्रोडक्शन एंड सर डायरेक्शन ऑब्वियसली जो ऑन द स्पॉट काफ़ी चेंजेस भी हुए लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली फॉर द बेटर. एंड why I agreed to do this is purely what I just told you क्योंकि इसमें इतने सारे शेड्स थे इस किरदार में. मतलब इसमें एक स्ट्रेस वाला एक बंदा है जो प्ले कर रहा है, साथ में वो कैसे आगे जाके कौन करता है सबको या उसके साथ क्या क्या हो रहा है. तो वो सब चीज़ें एक बहुत कलरफुल सा एक बहुत अच्छा शेड वाला कैरेक्टर था एंड आई लव द आइडिया ऑफ डूइंग इट सो आई टुक इट अप. या एनीथिंग एल्स? Hello everyone, Happy New Year, and I am so glad for being a part of Exit. And like Vibhuji already said about the story, you all already know, but if I talk about my character, मैं जेनी का किरदार प्ले कर रही हूँ और जैसे ही सर ने मुझे ये कैरेक्टर नरेट किया, I always want to pick up challenges, a challenging role. और ये कुछ ऐसा किरदार है जो मैंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया है. फर्स्टली क्योंकि हमेशा फ्रॉड काफ़ी लोग अपने हिसाब से प्लान करते हैं बट देयर इज़ ऑलवेज़ वन लूप होल. वो लूप होल पहचानने वाली मैं हूँ इस पूरे शो में और बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया है. बहुत अच्छी तरीके से वो स्टोरी लिखी है. जब सर ने मुझे नरेट किया आई थिंक आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर ऑफ कोर्स. लेकिन आपको सेट पर उतरने के बाद पता चलता है कि उसके क्या चैलेंजेस हैं. एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक राजीव सर फॉर लाइक डायरेक्टिंग अस ब्यूटिफुली. ये एक ऐसा शो है जो एज एन ऑडियंस बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में. मेरा कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत ही मुझे प्ले करने में मज़ा आया और इसी के लिए आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा. एंड जैसा कि विंध्या इज़ प्लेइंग रजनीश वाइफ, तो उसकी सब लोगों में उनकी तौर तरीके पहचानना, उनके प्लान को सॉर्ट करना, तो वो बहुत ही हमने इंटरेस्टिंगली किया है. एंड आई होप कि हम लोग को जो परफॉर्मेंस में जितना मज़ा आया उतना ही आपको देखने में भी मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच. हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर. मैं सबसे पहला नाम जो लेना चाहती हूँ वो है नितिन मिश्रा सर का, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने मुझे बस कहा कि हमारी पहली पसंद शैली के लिए अगर कोई है तो वो आप हैं. सो थैंक यू सो मच सर फॉर एक्नॉलेजिंग माई टैलेंट. विभू सर फॉर रिकग्नाइजिंग माई टैलेंट एंड फेल्ट दैट शैली मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ. मतलब इतने जब बहुत ज़्यादा फेथ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और फिर राजीव सर
क्योंकि राजीव सर ने जिस तरीके से मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, और मुझे आज भी याद है राजीव सर, मैंने आपके ऑटोग्राफ लिए थे अपनी स्क्रिप्ट पे फर्स्ट डे और जिस तरीके से इन्होंने जब मैं बात करूं अपने किरदार की, तो शैली का किरदार बहुत ही लेयर्ड है। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक एक्टर को इतना लेयर्ड परफॉर्मेंस दिखाने का मौका बहुत कम मिलता है, और शैली उनमें से एक है। आप उसे कई बार बहुत प्यार करेंगे, कई बार शायद आपको लगेगा कि ऐसे क्यों है, लेकिन फिर भी आप उसे देखना चाहेंगे। जैसे कि रवि ने बोला, उनको बहुत स्ट्रेस देती हूँ मैं लेकिन आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि शैली जो है, जब आप उनको देखेंगे तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो सबको स्ट्रेस देती है, खुद स्ट्रेस नहीं लेती सो शी इज़ अ वेरी फुल ऑफ लाइफ पर्सन, बहुत कंटेम्प्रेरी है, सोशल मीडिया से मोहब्बत है इन्हें, और ये चाहती हैं कि रवि जो कोच साहब है, एक्चुअली मैं अपने पति को कोच साहब बोलती हूँ, उसे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट हैं और इन्हें सोशल मीडिया में जाना चाहिए और ये क्यों नहीं जाते, और उन्हें काफ़ी कुछ बोलती हैं करने के लिए। तो फिर उसके बाद जैसा कि विभू सर ने बताया द स्टोरी एंड एवरीथिंग, एंड कैसे चीज़ें फोल्ड होती हैं, बहुत सारे जितने भी रोल्स हैं, जब मनीष की बात करूँ 2 का रोल कर रही हैं, तो हम तीनों की तिगड़ी है और हम कुछ ऐसे प्लान बनाते हैं। मेरा एक फेवरेट सीन है जो इन लोग को पता है कि हमने एक पिकनिक वाला सीन किया है, राजीव सर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है, और जितनी बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, मैंने स्क्रिप्ट कम से कम 50 बार पढ़ी होगी, हर बार कुछ अलग सीखने को मिला है उस स्क्रिप्ट से, उस माहौल से। और जब हमने फाइनली जाकर वो पूरा स्केड्यूल 30 दिन में ख़त्म किया, तो हमने रियलाइज़ किया कि हमने एक्चुअली बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर जितने भी एक्टर्स हैं, अपर्णा, ऐश्वर्या, मनीष, रजनीश, एवरीबडी, ओशी, विभोर एवरीबडी, शिव, आई थिंक हम सब ने कलेक्टिवली इतना इन्जॉय किया है कि जब आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम एक्चुअली एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगेगा आप एक किरदार है और ये सारे किरदार फ्लो में बह रहे हैं। सो आई थिंक द कॉन्टेंट इज समथिंग विच गोना मेक यू कंटेंट। Thank you so much. Hello everyone, first of all happy new year. So mostly स्टोरी के बारे में तो आप सबको पता चल ही गया है, एग्जिट की स्टोरी के बारे में ऑलमोस्ट सबने बता ही दिया है। और मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं क्या बताऊं, हम 2 दोस्त हैं जो हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, पता नहीं क्या क्या करना चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी के थप्पड़ों ने हमें वो मिडिल क्लास वालों को वहीं रोक दिया, और मैं एक फ्रस्ट्रेटेड इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करने लगा और भाई कोच बन गया। तो ये स्टोरी है 2 दोस्तों की जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही कुछ फ्रॉड्स में मैंने इसकी बहुत मदद की भाई की, और जो आपको देखने को मिलेगा सीरीज़ में कि जब बैंक के फ्रॉड्स होते हैं तो मोस्टली हम सबको पता ही नहीं होता एक्चुअली क्या हो रहा होता है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ये भी एक नॉलेज है जो हमें मिलेगी। बस बाकी कैरेक्टर तो थोड़ा सा ऐसे ही है, रियलिस्टिक, आपको अच्छा लगेगा। Hello everyone, a very happy new year. So I'm playing the character of Janu. Coach, Janu के आके क्या लगाना ज़रूरी है? Exactly. So I enjoyed playing this character because this was the most difficult part to play, because हम जब फिल्म्स में, सीरीज़ में विलन्स देखते हैं तो हमें वो देखने में बड़ा इजी लगता है, बट उसे प्ले करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एंड थैंक यू राजीव सर, थैंक यू नितिन सर, थैंक यू विभू सर फॉर ट्रस्टिंग इन मी कि मैं इस रोल को अच्छे से निभा पाऊँगी, और आई होप मैंने आपके ट्रस्ट को बरकरार रखा और मैं इस रोल को अच्छे से निभा पाई। आई thoroughly enjoyed working with all of these amazing actors and I'm sure you're going to love the series. Thank you. Sorry, one special mention I'd like to give to our DOP. Sir, please आप एक बार सबको हेलो तो बोल दीजिए, बिकॉज उतने कम समय में जितना उन्होंने पुल ऑफ किया है, इट वाज सीरियसली। सर आप ही बताइए। राजेश दिवाकर जी के साथ ये हमारी 6th सीरीज़ है, 6 सीरीज़ हम कर चुके हैं, और
ही इज़ अ ब्रिलियंट गाय एंड अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड अ सुपर डीओपी। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। बेसिकली मैं पिछले 3 सालों से मैं सर के साथ में हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है काम करने को। कोई भी एक सब्जेक्ट आता है तो इतनी बेहतरीन तरीके से लिखा जाता है, तो उसको उस काम को करने के लिए मुझे बहुत ऐसे लालसाएँ पैदा होती है। तो पिछले 6 सालों में, मतलब पिछले 3 सालों में 6 सीरीज हो गई हैं और हर सब्जेक्ट डिफरेंट रहता है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट रहता है तो काम करने के एक अलग मज़ा आता है उसमें। तो हॉनेस्टली काम करने के लिए सभी को इसी तरह से करना चाहिए, उसी तरह से मैंने इसको किया है। थैंक यू सो मच। तो मेरा एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा रहा। और डिफरेंट कैरेक्टर मैं इसलिए भी बोलूँगी क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो आपने ऑफ कोर्स मुझे कभी इससे पहले करते नहीं देखी है, जो है मेरा हर सीन एक सिगरेट से स्टार्ट होता है। एक बहुत ही स्टाइलाइज कैरेक्टर आई एम प्लेइंग, और आई थिंक राजीव सर ने उसको बहुत थॉट से लिखा है, और उस थॉट को उतारना, उस थॉट को उसी तरीके से शूट करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और क्योंकि मैं रियल लाइफ में स्मोक नहीं करती हूँ, तो डायलॉग्स के साथ वो नेचुरली लेकर आना, यू नो, बट बहुत मज़ा आया मुझे करके। एंड या वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि जब पूरी दुनिया को लगे कि उनका प्लान बहुत स्मार्ट है, तो आपको उनसे स्मार्टर प्रूव होना हो, वो एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट आप सबको पता है, आप मुझसे पूछते रहते थे कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। So I'm so glad that this is next. Now you can all watch me in Exit on Urdu. So I'm very, very happy. एक्चुअली थैंक यू ये समझने के लिए कि बंदूक चलाना जब स्क्रीन पे इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत बार इसकी करनी पड़ी थी बंदूक चलाने की प्रैक्टिस। और राजीव सर, यू रिमेंबर हम लोगों ने कितने रात तक ये एग्जिट शूट किया। एक्चुअली हमारा क्लाइमैक्स बहुत रात तक हमने शूट किया था, और बंदूक की भी कुछ ट्रेजेडी हो गई थी। बहुत छोटा बंदूक आ गया था, तो मैंने कहा नहीं, इतने छोटे बंदूक से मैं नहीं मार पाऊँगी, मुझे कुछ ऐसा मिडिल कुछ चाहिए, क्योंकि लड़कियों का हाथ बहुत नाजुक होता है और बहुत भारी था। तो फिर सर ने कहीं से अरेंज करवाया और फाइनली हमने वो सीन शूट किया। तो वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आई थिंक हमने कम से कम 12 से 13 बार पूरा सीक्वेंस शूट किया, बार बार बंदूक मारनी थी। और बंदूक मारने में क्या होता है कि आप स्लो मो में अगर मार रहे हैं तो आप आँखें ब्लिंक नहीं कर सकते, विच नेचुरली ऑब्वियसली आप जब भी मारते हो तो आँखें ब्लिंक होती है। तो आई यूज़ टू मेक श्योर दैट फोकस बिल्कुल रखूँ और फिर मारूँ, so that the shot can come out nice. So yes, that was a good experience, and overall also the experience has been amazing. Definitely राजेश सर का नाम हमने क्योंकि वो वहाँ बैठे थे मास्क पहन के, तो just suddenly, but I really want to mention his name because I think he is one of the best DOPs. मुझे अभी भी याद है, हम एक सीक्वेंस कर रहे थे और लेक के पास, तो ऐसा लगा कि सर उसके अंदर ही गिर जाएंगे। मतलब वो इतने पैशनेट है अपने काम को लेकर, वो भूल जाते हैं। तो हमारी सर ही नहीं, आई थिंक एवरीबडी, हमने जितने भी दिन काम किया सबके सब ये भूल ही गए थे कि हम एक्चुअली में हमें सोना भी है और हमें घर मतलब होटल जाना है, घर जाना है, होटल जाना है। हम भूल गए थे, हम सिर्फ वहाँ पर थे और काम कर रहे थे, एंड वी वर क्रिएटिंग एग्जिट, एंड ऑफ कोर्स एवरी एग्जिट इज़ अ डोर टू another world. So I'm sure we are opening a different door for everyone so that you all guys can appreciate the hard work and dedication put in. Thank you so much.